माइंड ऑपरेशन का डॉक्टर्स के लिए। चलो धीरे-धीरे और ज़्यादा जुड़ेंगे। आज चलो पहला दिन है इसीलिए कम है। मैं काफ़ी देर से सर जुड़ा हूँ आपसे ना पे बैक टू स्टडी प्रोग्राम से। जी, जी, तो जी, मैंने मुझे काफ़ी कुछ सीखा, जितनी जितनी अटेंड हो सकती काफ़ी अटेंड की है। काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। जितने आपका स्लोगन है जो समझने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। हमने काफ़ी कुछ समझा और आपसे जुड़कर काफ़ी कुछ समझेंगे। फिर हम समझाने वाले बनेंगे, फिर हम समझाएँगे। जैसे बाबू कांशीराम कहते थे भई मैंने तो अम्बेडकर राइट के लिए बोला था उन्होंने। मैं उनके पास अम्बेडकर राइट आते थे, मैंने इतना पढ़ लिया। उन्होंने बोला था भई ये कैसे अम्बेडकर राइट है? ये इतना ज़्यादा पढ़कर ये घर पर बैठे हुए हैं। मैंने तो थोड़ा-सा पढ़कर बाहर निकल गया, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं क्या समाज के लिए लग गया, ये कैसे अम्बेडकर राइट है? ये बात काफ़ी याद आती है हमें भी हमें पढ़कर मेंटल स्लेवरी से निकालना होगा। पहले तो अपने आप को निकालना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पहले, कि हमने अपने आप को निकालना है, फिर दूसरे को बताना है। अगर हम ठीक होएँगे, फिर दूसरे भी फिर ये हमारे पीछे आएँगे। चलो मैंने बाकियों को सुनना है, चलो थैंक यू सर, जय भीम। आप वैसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो कुछ और बताइए थोड़ा-सा। नहीं, नहीं सर ठीक है, मैं फिर चलो चलता रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर गुरदीप जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं फ्री हो गया। चलो, चलो, चलो। सर आज का टॉपिक ये था माइंड का ऑपरेशन ना। पीबीएसपी माइंड्स ऑपरेशन डॉक्टर साहब ग्रुप का नाम है। हाँ अच्छा, मेरा आप जो हमारा ग्रुप है ना डॉक्टर्स का, ओके, इसका नाम है पीबीएसपी माइंड्स ऑपरेशन। दैट्स गुड। तो सर माइंड पे मेरी थ्योरी बहुत क्लियर है कि आप जो माइंड है ना, माइंड का ऑपरेशन करने वाला इस दुनिया में एक ही इंसान हुआ है जिसका नाम भगवान नहीं कह सकते, बुद्ध। इज अ सुपर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट था भगवान बुद्ध जी सर। उन्होंने, मैं आपके माइंड का सिर्फ एक एस्पेक्ट बताऊंगा, आप समझ जाना कि माइंड होता क्या है। जब भगवान बुद्ध बेसिकली उसने, जैसे आज डेरावाद है ना हमारे, अलग अलग सेक्टर है, रिलीजियस सेक्टर है, तो बुद्ध ने क्या किया, इन सबके पास गया एजुकेशन, लेकिन उसको लगा ये इनकम्प्लीट है। देन भगवान बुद्ध ने माइंड को इतनी सटलेस्ट लेवल, स्मॉलेस्ट लेवल, आप डॉक्टर हो, सटलेस्ट लेवल फिर उसने असेस किया। इसका मैं आपको सटलेस्ट लेवल की एग्जांपल बताता हूँ। अभी ना रमैया मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने एक लेक्चर दिया, कहता आप ग्रीन कलर की स्पेक्टिकल्स लगाओगे आपको ग्रीन दिसेगा, रेड लगाओगे तो रेड दिसेगा। एक दिन साइंस ऐसी स्पेक्टिकल्स इन्वेंट, गॉगल्स इन्वेंट कर देगी तो आपको जो इस सृष्टि का लास्ट जो मटेरियल है ना, जो बनाने वाला, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, मैमी एट द पार्टिकुलेट मैटर। तो कहते हैं जिस दिन आपने वो एन के लगा ली, आपको सारी दुनिया में वाइब्रेशन ही दिसेगी, इंसान और मटेरियल और सॉलिडेरिटी खत्म हो जाएगी। ये यहां तक समझे आप? जी डॉक्टर। वो कहते हैं जब आपने बायोपिक स्पेक्टिकल्स लगा ली, जब लगाओगे तो ये सॉलिडेरिटी खत्म हो जाएगी। और 2600 ईयर पहले एक इंसान सिंपल, उसका नाम सिद्धार्थ गौतम है, उसके लास्ट वर्ड ये हैं, सभी लोको प्रज्वलितो, कहता सभी लोको प्रकंपितो, कहता ये वर्चुअल वर्ड है, इतना सटलेस्ट वर्ड है कि इट्स there is no solidarity in this material world। वो आज साइंस उसी पे बेस है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे बेस है। वो कहाँ है ये जीपीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बात कर रहे हैं, अगर दुनिया में सोर्स नॉलेज का है तो वो बुद्ध है, बुद्ध। और बुद्ध ने माइंड, जब माइंड उसने देखा, माइंड को इतना डीप करके देखा, उसने क्या, माइंड का एक ही कैरेक्टर है, सिंपल एक ही कैरेक्टर है, इसमें जो डालोगे वो बढ़ा देगा। अगर आपने नेगेटिविटी डाल दी तो एकदम से बढ़ा देगा, जब तक आप चेक नहीं करते। जैसे आप पंचशील तोड़ते हो ना, एक पैक शराब का 2, 4, 6 बोतल,
आप पैशन में जाते हो, आप पहले पीछा करते हो, कोई आपको अच्छा लगता है उसके पीछे जाते हो, लस्ट रेप तक आप जेल में चले जाते हो। चोरी, पहले आप पेंसिल चुराते हो, बाद में बस्ते से किताब चुराते हो, फिर लोगों के पैसे पे गहने पे जेल में चले जाते हो। ये माइंड में आपने जनरेट किया। बुद्ध कहता है जब जनरेशन, आपका माइंड इतना प्यूरिफाई होना चाहिए, जब इसमें चीज जनरेट होती है ना तब पता चलना चाहिए। और इसको जो जैन महावीर जैन कहता है अनअरंबिक बनो, आरंभी ना होने दो, आपका इतना प्योर माइंड हो, इसमें थॉट आए आप देखो उसको असेस करो, ये गलत है, ये नहीं करना। हमारे जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम जो लोग हैं ना, इस चीज की कमी है उनमें, प्योरेस्ट लेवल ऑफ माइंड जो असेस करना उसकी कमी है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जाके बिक जाते हैं। जिनके पास हमारी बागडोर है, अभी हम हमारी मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उन पे विश्वास नहीं है। आज 60-70 संसद 122, उसमें से 70-80 अपने हैं। अगर वो आज चाहे तो सरकार गिर सकती है, लेकिन वो जो मेंबर पार्लियामेंट है वो उनका हिंदूकरण हुआ पड़ा है, ऐसे हुआ पड़ा है कि वो रिजाइन ही नहीं करते, अपने लोगों पे एट्रोसिटी हो रहे हैं, अपना सब कुछ निकाला जा रहा है। लेकिन उनको पता है कि मेरे को सारी उम्र 3-4 लाख रुपए एक वो मिल जानी है, सैलरी मिल रही है, उसके बाद पेंशन मिल रही है, सिर्फ अपने आप के लिए ये सारा काम कर रहे इनमें। और एक बार मुझसे ये भी पूछा गया भी दुनिया में बेस्ट, ये पावर की पूर्वकता, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है? वही जो इंसान अपने मन को सटलेस्ट लेवल तक प्योर रखता है, जब उसको पता चलता है गलत चीज हो रही है वो नहीं होने देनी। ये हमारे जो सिस्टम में हमारे लोगों में थोड़ी कमी है, हम प्योरेस्ट लेवल ऑफ माइंड तक नहीं जाते। आप बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ में एक भी आरंभिक कदम बता के देख दो कि उन्होंने गलत क्या किया था। और हमारा तो रोज ही गलत होता है, कोई ना कोई गलत होता है, कुछ ना कुछ हम गलत करते हैं। तो उस लेवल तक प्योरिटी, इसीलिए उनको बोधिसत्व बोला भी आप इतना कड़वाहट जिंदगी में देख के किसी को उस कड़वाहट को प्योरिटी में कन्वर्ट करके लिख के चले गए हमारे लिए। और दुनिया में ऐसे स्कॉलर हैं, मतलब उनका कार्ल मार्क्स खुद और जो उनके कंटेम्परेरी, उनके लेवल पे उनका कंपैरिजन किया जाता है। और एक बात हमेशा कही जाती है सर भी, बाबा साहब ने ये लिखा था भी पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। देखो बाबा साहब जिस वक्त थे तब तक तो बात मानी जा सकती है, पहले 2 जनरेशन ने सचमुच धोखा दिया है, लेकिन हम रोज हमारे घर में एक बंदे के सिर में ट्रिफिन बायोप्सी करते भी इसकी में बाबा साहब की आइडियोलॉजी चली जाए। हम रोज करते हैं 5-6 बंदों को, वो हमारी शक्ल देख के लोग ऐसे अब सोचना शुरू कर गए ये उनकी ही बात करेंगे। हम नहीं दे रहे। बाबा साहब ने एक मेडिकल एजुकेशन में 2 स्टडी, क्रॉस सेक्शन होती है, एक प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट जैसे कोहॉर्ट स्टडी, एक होती है इंसिडेंटल स्टडी। क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो बाबा साहब ने उस वक्त ठीक बोला था। अगर उसको प्रेवलेंस पे लंबे तौर पे देखा जाए तो चीजें चेंज हो चुकी है। हम काफी लोग इस चीज को अवेयर हो चुके हैं कि जो हमारा पेरेंट बुक है जो हम बचा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद मैं तो देखो आइडियोलॉजिकल एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, हमने करना क्या है, करना ऐसे मैंने इसका बनाया था ABCDE, ABCDE ऑफ बहुजन। A इज फॉर फुल अम्बेडकर, पार्शियल अम्बेडकर कहीं नहीं चल सकता, सबको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे इनलाइटनमेंट होती रहेगी। बात ये भी हम उसको ना बाबा साहब को कोर्ट्स में ढूंढते हैं, उनको बुद्ध एंड इट्स धम्मा पढ़िए। भगवान बाबा साहब ने बुद्ध को ब्राह्मणवाद से निकाल के ना बुद्ध एंड हिज धम्मा में लिख दिया है। उसमें आपको बुद्ध की सारी लाइफ, प्योर लाइफ पता चलेगी। उसमें ब्राह्मणवाद का एक छिटका भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, जबकि आपको टीवी पे पूरा बुद्ध ब्राह्मण दिखाया जाता है। उनको पंडित पढ़ा रहे हैं, उनको सारा वो करवा रहे हैं। A is for Ambedkarite ideology incomplete. B for Buddha as a identity. जब तक हम बुद्ध को एज आइडेंटिटी नहीं लेते अपने सिस्टम में,
तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि हम इतने सेक्ट में बटे हुए हैं कि आप सोचो भी 1206 में तो एससी बटा हुआ है, 1206 कास्ट में, अराउंड 1200 कास्ट में, उसको एक आइडेंटिटी पे लेना ही पड़ेगा। अभी ये 100% चल रहा है। अभी 220 में 21 में जो सेंसस होने वाला है, जैसे मैं शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेता हूँ, वो कहते हैं 1990 की अमेंडमेंट लास्ट ये कहती है, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है 1990 की अमेंडमेंट में, पहले 1936 में हुआ था, फिर 1956 में हुआ, अभी 1990 में अमेंडमेंट हुआ। वो कहता है 3 जो कास्ट है ना, बुद्ध, हिंदू एंड सिख, इसमें अनुसूचित जाति एससी और एसटी हो सकते हैं। गेट माय पॉइंट। अब मेरे जो एससी सर्टिफिकेट पे जो एससी लिखा है शेड्यूल कास्ट, वो मैं बुद्ध भी हो सकता हूँ, मैं हिंदू भी हो सकता हूँ, और मैं सिख भी हो सकता हूँ। इसीलिए जो अभी सेंसस आना है, आप बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारे पंजाब में राय सिख हैं, रामदासिया सिख है, रविदासिया सिख है, मजबी सिख है, वाल्मीकि सिख है, एक और कोई 5-6 तरह के तो हमारे सिख हैं। जब वो हम लिखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट ऊपर हिंदू लिखा जाता है। वो नहीं लिखाना है आपने, आपने लिखाना है बुद्ध आगे एससी, बुद्ध आगे एससी। अगर हम 10 करोड़ लोग हो गए ना इस आने वाले सेंसस में, 10 करोड़ से ऊपर, आपको जापान एजुकेशन देगा, आपको इंटरनेशनल 153 कंट्रीज आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपको इस कास्ट, जो कास्ट सिस्टम में, हिंदू कास्ट सिस्टम में क्या है कि आप एससी एसटी भी, एससी एसटी के आगे आप शूद्र, अनटचेबल, दलित, हरिजन, ये वाला टैग आपके साथ लगता है। लेकिन बुद्ध अगर ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे एससी, नीचे उसके नीचे कुछ भी नहीं है। इस पे आप अपने बच्चों को बता सकते हैं वी डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ये वाला है, हम इसमें आते ही नहीं है। आप हिंदू फोल्डर छोड़ने का टाइम आ गया। बुद्ध एज ए आइडेंटिटी, ए एंड बी। सी, कॉन्स्टिट्यूशन को आप ना अपने घर में मंदिर बना के रख लो, रोज सुबह शाम उसका पाठ करो, और बच्चों को वो पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट क्या है, क्योंकि ये सरकार खींचने वाली है सारे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये पावर देता है कि हम ग्रुप सिटिंग कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ग्रुप सिटिंग कर रहे हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में आप ये भी बंद हो जाएगी, जैसे डिक्टेटरशिप हैवी होती रहेगी। और डी इज फॉर, जैसे सी इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिलीजियस बुक, और डी में आप ये डालो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ये हमारे वैल्यू सिस्टम में होने, यही धर्म है हमारा, और कुछ है ही नहीं है। सी और डी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी इज अवर रिलीजन। देन ई इज एरेडिकेशन ऑफ रिलीजियस इग्नोरेंस। देखो हम यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, हम एक ही विचार के लोग, अलग अलग रिलीजियस बुक, रिलीजियस आइडियोलॉजी को हम ये मानते हैं कि बुद्ध और बुद्ध और अंबेडकर हमारे जन्मदाता है, या हमें बोलो हमें उनके हम बच्चे हैं। लेकिन जब हमने मंदिर गुरुद्वारे जाना है, जब हमने मंदिर गुरुद्वारे, ये आपको मेरा तो बोलने का अलग तरीका है, कि माता पिता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, पता नहीं कहाँ कहाँ आप जाते हो। अगर हम आइडेंटिटी एक बुद्ध के रखें, तो हम रेडिकेशन ऑफ रिलीजियस इग्नोरेंस, हमने अपने लोगों में, और स्लोली इस रिलीजियस इग्नोरेंस को उड़ाना है। और उड़ाने का आप ये कर लो कि आप बहुत ही लिटरेट, पढ़े लिखे बंदे को भी ये बोलोगे ना, वो कहता है मैं राधा स्वामी बनना नहीं छोड़ूंगा, बाबा साहब ठीक है, मैं ये नहीं छोड़ूंगा, वो ठीक है, वो नहीं छोड़ूंगा, वो ठीक है, क्योंकि वो इस किसी ताकत में विश्वास करते हैं जो उनको मरने के बाद स्वर्ग दे देगी। स्वर्ग क्या दोगे? अभी आप स्वर्ग में बैठे हुए हो सब लोग, मैं भी बैठा हूँ, मेरे घर में सारा कुछ लगा, एसी घर, ये वो। हम लोगों के जिनको लोगों को आप गली से निकल नहीं सकते थे, वो आप स्वर्ग में बैठे और कोई स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, मरने के बाद वाला स्वर्ग। और ये हमारे प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन में अक्सर कहा जाता है कि बाबा साहब ने बोला था
कि आपको बाहर वाले स्वर्ग का तो मेरे को पता नहीं, मैं भी जाऊंगा या नहीं, लेकिन आपको जिंदा जी एक स्वर्ग जरूर मैं दे दूंगा। वो हम उस स्वर्ग में बैठे हुए हैं। अगर इसमें एक और मैं खुद की बात जोड़ता हूँ कि जिंदगी एक ऐसा लोन है जिसका इंटरेस्ट माँ पियो को देना पड़ता है। बाबा साहब इतना इंटरेस्ट दे गए थे कि हमने उस लोन को एंजॉय कर लिए। अगर हमें मरना भी पड़े, एक बूंद खून की निकल जाए, तो हमें इंटरेस्ट देना है आने वाली जनरेशन को हेल्दी और उनकी एजुकेशन, उनकी सोशल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। इसमें मरता कोई नहीं है, कॉज इफेक्ट है, इधर कॉज है तो दूसरी जगह बुद्ध कहता है यहाँ पे ऐसी कॉन्शियस है, नेक्स्ट कॉन्शियस ऐसी होगी जैसे लास्ट थे। तो इसीलिए ये मत सोचो कि अब मर जाओगे, अपने समाज वर्गों के लिए मरता है उसको लोग देखो बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। सब जो हमारे पूर्वज हैं अच्छा काम कर सब याद कर रहे हैं। जो ऐसे ही एसी में बैठ के रोटियां खा के कारों में घूम के मस्ती करके मरता है उसको कोई याद नहीं करता। इसके साथ मैं क्लोज करता हूँ। ये मेरा जिंदगी का आइडियोलॉजिकल है, मैं ऐसे ही चलता हूँ और ये मैं यही करता हूँ, मैं हर जगह यही बोलता हूँ। और इससे निकलो। ये पहले रिलीजियस इग्नोरेंस बहुत गंदी चीज है हमारे लोगों को। जिन लोगों को मंदिर गुरुद्वारा बंद के जाने नहीं दिया जाता था, आज मेरे ख्याल से वो 500 साल का जो डेट है ना वो पूरा कर रहे हैं। किसी की डीपी देखोगे ना अपने लोगों की, किसी ने एक तो पीर की लगाई, एक माता की, एक पिता की, एक ब्रह्मा की, एक महेश की, एक गुरु नानक की, एक रविदास की, एक लगाई। पता नहीं कौन कहाँ काम आ जाए। काम किसने आना है सर? काम किसने आना है? काम कॉन्स्टिट्यूशन ने आना है, ABCD ने आना है। थैंक यू। मैं क्लोज करता हूँ अपना। और इसका ब्लूप्रिंट बनाइए सर, ब्लूप्रिंट बनाइए, ऐसे काम करना है। उसके डिपार्टमेंट बनाइए, हेल्थ कौन देखेगा, एजुकेशन कौन देखेगा, उसका ऑपरेशन कीजिए। भगवान बुद्ध ने पता क्या किया था? वो कहता साल्वेशन, माइंड को कहाँ आप ट्रेन कर सकते हो, वो बड़ा डीप है। आप पैदा हो गए, आपको आंखें मिल गई, सारी सेंसेस मिल गई, सेंसेस आपको देखना ही पड़ेगा। उन्होंने वेदना पे कट मारा। अगर सारा सर्कल लाइफ का देखोगे, वो कहते यार मैं इसको काटूं कहाँ पे, कैसे लाइटन होगा। उसने एक जगह बुद्ध ने देखी कि ये सेंसेशन लेवल पर काटा जा सकता है, लाइफ चक्कर, दम चक्कर यहाँ से घुमाया जा सकता है। वहां पे कट लगाया और सारा का सारा दम चक्कर दोबारा घूम गया, सिस्टम में घूम गया। हर एक पॉलिसी में वो कट है। वो इंटेलेक्चुअल ढूंढते हैं, हम नहीं ढूंढ सकते। हम ढूंढ सकते हैं, अनपढ़ बंदा नहीं ढूंढ सकता उस कट को। ये इसलिए हम बोलते हैं कि ये मोदी जो काम कर रहा है ना, इसी के गले में पड़ जाएगा। वो कट ऐसे चलेगा। अगर हम ढूंढे, हम उसको उसी वक्त हम उसको टैकल करें भी, ये ऐसा कट सकता है, ऐसे सिस्टम ठीक हो सकता है, हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं। हर एक कहते दो पार्टिकल, अगर छोटे से छोटा पार्टिकल भी है ना, बुद्ध कहते थे एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में स्पेस को बुद्ध ने आकाश बोला था, खाली स्पेस को। इट मीन हर एक पॉलिसी में एक स्पेस होती है जहाँ पे हम उसको काट सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर कश्मीर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं सर, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने 4-5 बातों पे बात की है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। यस। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले अम्बेडकरिज्म की बात की है ए से, तो मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि जो हमारी PBSP प्रोग्राम है, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, इसमें ऑलमोस्ट डेली हर मीटिंग में ये बात होती है कि वी आर टू, जो अम्बेडकरिज्म के जो कहना है उनको हमने रिसर्च करना है और उनके बारे में जानना है खुद, और अपने समाज को उसके बारे में बताना है। गुड। और एक बात की है, एंड पे की है, एडिकेशन ऑफ रिलीजियस इग्नोरेंस। जो रिलीजियस इग्नोरेंस है, मीटिंग में अक्सर बात होती है, तो जो हमारे समाज के लिए जो इग्नोरेंस है, दिस इज ए फोर्स्ड इग्नोरेंस। हमारे समाज के ऊपर ये थोपी गई है, अपने आप नहीं की हुई है। और हमें सभी, हम अगर प्रयास करेंगे, हम खुद समझकर समझाने वाले बनेंगे और समझाएंगे समाज को, तो हम जो फोर्स्ड इग्नोरेंस है, इसको हम खत्म करने में हम सक्षम होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
तो सर अभी इसके लिए आप ना मैं पिंड है, 4-5 हजार पिंड है सारे देश में, हम उसमें लेक्चर ले सकते हैं। हम प्रोजेक्टर के साथ ऐसे जैसे मैंने अभी बात की ऐसे हम ये ना जो हम बात करते हैं ये एक्चुअली ब्रेन में ट्रिफिन बायोप्सी करती है, ब्रेन को खोल देती है। तो अगर जिसका खुल ठीक है जाता डॉक्टर है वो उसमें बाबा साहब और बुद्धि जा सकता है और सारी ब्रेक लग जाती है, जैसे कि ना ब्लड ब्रेन बैरियर। जिसको ये खुल जाता है उसका रिलीजियस सिस्टम सारा उड़ जाता है, फिर वो इसी को ले सकता है। तो ऐसा भी करिए कि हम जैसे रात थैंक को यू। ऐसे मीटिंग करते हैं, जैसे हमारे मेरे पिंड में है वो प्रोजेक्टर पे हमें सुन पाए, क्योंकि अगर सुने जितने लोगों को पता चलेगा ऐसे ये फायर की तरह है। अभी हमारा समाज में मटेरियल जब सोशल मटेरियल इतना रा पड़ा है, इतना दुखी पड़ा है, अगर इसमें हम कुछ भी फेंकेंगे तो आग की तरह जाएगा। ये बाबा साहब ने भी बोला था कि कभी भी इस देश में हिंदू अथॉरिटेरियन सरकार होगी विधानसभा एंड राज्यसभा मेजोरिटी, तो ये मेरे लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। और ये टेस्ट से हम गुजर रहे हैं, हम अंदर से दुखी हैं कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। ये हुआ इसीलिए है क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हुए हैं वो उन पे वो भी बेड़िए की तरह हो गए हैं, जैसे कहते हैं जो ब्राह्मणवाद एक बेड़िए की तरह है उसकी खाल पे। तो ये भी ऐसे हमारी समाज के ऊपर एक बेड़िए की तरह हो गए हैं। इनको खुद का चाहिए कि हमें 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, बाद में सारी उम्र पेंशन मिलेगी, समाज जाए बाढ़ में। अगर इनको 5 हजार सैलरी होती तो आज ये दूसरे दिन रिजाइन कर देते। इन्होंने इसीलिए पहला पार्लियामेंट का बिल पास किया था कि इनकी सैलरी 3 लाख प्लस हो। तो इसलिए ये छोड़ ही नहीं रहे, कोई रिजाइन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके घर तक पानी पहुंच गया है, अपने घर तक भी पहुंचने पे लोग रिजाइन नहीं कर रहे हैं। सरकार अभी इसी रात को गिर सकती है अगर हम हर एमपी के घर जाए, 200 बंदा जाके बोले भी हमें क्यों मरवा रहे हो। थैंक यू डॉक्टर। तो अभी मैं विनती करता हूँ सभी जो साथी हमारे ज्वाइन किए हुए हैं उनमें से कोई भी साथी अपने व्यूज रखना चाहे तो रख सकते हैं। हेलो, और कोई साथी अपने व्यूज रखना चाहे तो रख सकते हैं। डॉक्टर निरंजन शायद बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर निरंजन जी, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। यस सर। जय भीम। जय भीम। बाबा साहब की बदौलत सबसे जो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्लास इस देश में पैदा की है उसमें मीडियोकर क्लास है। मीडियोकर अब अपने जो बेडरूम में बैठा हुआ है उनको सोचना चाहिए कि ये उनको एक ये बहुत बड़ी उदाहरण है इस देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है। जो किसान आंदोलन है उसमें सभी जो साधन संपन्न इस देश का वर्ग है वो सड़कों पे उतर रहा है। इतने महीनों में जो ठंड में जो इन्होंने आंदोलन किया है उनसे ये शब्द अपने सीखना पड़ेगा ये सबक कि हम मीडियोकर क्लास क्या कर सकते हैं। जब साधन संपन्न ये लोग हैं जिनके पास एक आंदोलन करने का बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, बहुत बड़ा साधन है, अगर ये लोग इस आंदोलन में फेल हो गए तो मीडियोकर क्लास या मजदूर वर्ग इस जो इस देश की जो सत्ता में काबिज जो है पार्टी है उनका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। ये मीडियोकर क्लास को सोचने का और समझने का, समझ के समझाने का ये बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज के लिए है। तो हमको ये समझना होगा कि हम कैसे इन जो हमारे पास जो हमारे संविधान को कुछ नहीं मानते, संविधान के विपरीत चल रहे हैं, उसको हम कैसे हम उनको compete कर सकेंगे। इसलिए हम सभी बाबा साहब ने ये बहुत बड़ी हम पॉलिटिकल लोगों को इस मीडियोकर क्लास में या और किसी में नहीं लेते। बाबा साहब की बदौलत ये मीडियोकर क्लास जो पैदा हुई है, जो आज
अपने बेडरूम में ही सीमित हो गई है, उनको अब जागने का समय आ गया है। उनको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे हमारे समाज को एक कैसे हम अपने समाज को अवेयर कर सकेंगे, कैसे हम अपने समाज को इन जो हिंदू व्यवस्था है उनसे निकाल सकेंगे। यही मेरा ये प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन अपने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने जो इन बुद्धिहीन लोगों को कैसे जागरूक कर सकेंगे। ये प्रबुद्ध भारत पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम महानायक साहब श्री कांशीराम जी के जो ओपन स्कूल ऑफ थिंकिंग है उसके द्वारा हम इन लोगों को हम जागरूक कर सकेंगे, ता जो कि हम अपने समाज को इन जो डिक्टेटरशिप ताकतों से लड़ने का कैसे हम उनका मुकाबला करेंगे। जय भीम। थैंक यू डॉक्टर निरंजन जी, थैंक यू। सर एक डॉक्टर्स के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। तो डॉक्टर्स है ना हमारे, इनमें ना एक सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा रहता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम सोसाइटी में बड़ा कंफर्टेबली जी रहे हैं। जब हम पार्टीज में जाते हैं, आईएमए पार्टी में जाते हैं, सब लोगों को मिलते हैं, सीएमई में जाते हैं, लेकिन जैसे यहूदी थे ना, वो अपने खिलाफ कभी ये असेस नहीं कर पाए कि हमारे एंटी वे भी है इस देश में। उन्होंने कभी एंड में सोचा नहीं था जब तक हिटलर उनके घर में बलडोजर तक लेके नहीं आ गए। तो हमारे ये डॉक्टर्स में भी ये सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब ये उनमें मूव करते हैं दूसरे लोगों में, ये सोचते हैं कोई डिफरेंस तो लग ही नहीं रहा, कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये कंडीशन जो हम रूटीन में देखते हैं, ये एक जंगली कबूतर की तरह कंडीशन है, जो एक बिल्ली को देख के आंखें मीट लेता है। वो कहता है मेरे को बिल्ली तो दिख नहीं रही, अब मैं मर नहीं सकता, लेकिन देख उसको हर कोई रहा होता है। और ये बाबा साहब ने भी एंड में ये बोला होगा कि कास्ट इज ए मॉन्स्टर विच फॉलो यू टिल यू आर इन योर रिस्पेक्टिव ग्रेवयार्ड। रिस्पेक्टिव ग्रेवयार्ड बोला है, मतलब कि आप कास्ट के रिस्पेक्टिव ग्रेवयार्ड तक आपको ये फॉलो करेंगे। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस जितनी जल्दी निकल जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि हम अपनी जब बैठते हैं ना दोस्तों में अपने सेम आइडियोलॉजी के, हमें बहुत खुशी होती है, लाइक फैमिली की तरह होते हैं। तो ये कई लोग इसमें नहीं आ पाते, उनको जितनी जल्दी उनका हम निकाल सके ये फेक आइडेंटिटी क्राइसिस या जो फेक आइडेंटिटी के साथ चलते हैं, तो हमें ये 4-5 लोग उनके पास जाके जरूर समझाना चाहिए जो है। इवन आज मेरी ना कनाडा में बात हुई, आप सोचो पंजाब मेरा बहुत पक्का दोस्त है, कनाडा में डेंटिस्ट है, इज अर्निंग करोड़ एंड करोड़। कहता ये क्या यार बाबा साहब करने आ जाते हैं लोग, मेरा तो दिल नहीं करता ये देखिए सर, एक वो इंसान पिंड से रिजर्वेशन में बीडीएस करता है, आगे जाता है, और उसके पास इतना रिसोर्सेज है कि हेलीकॉप्टर तक खरीद सकता है, लेकिन सोशल अवेयरनेस जीरो है। मैंने उसको बोला भाई तू 2 दिन सैर करने जाना, तीसरे दिन पहले दिन तुम्हारी कास्ट पूछेगा इंसान कि डॉक्टर साहब आप कौन सी कैटेगरी बरादरी से है इंडिया में, तो ये आपको नहीं छोड़ेगी, कहीं भी नहीं छोड़ती। मेरे को आज इतना सुबह दुख हुआ कि हम एक मूवी बना रहे हैं जय भीम के, एक जय भीम नाम से एक बच्चों के लिए एनिमेशन मूवी, जो आपकी फैमिली में ऐसे मूव करेगी, आप हैरान हो जाओगे जब देखोगे कि इतना ज़्यादा, जैसे हमारे इंडिया में अभी 4 साहिबजादे मूवी आई थी, इट रन लाइक, मतलब मलाई की तरह गई एक आइडियोलॉजिकली। ऐसे प्रोजेक्ट पे हम भी काम कर रहे हैं, वो मई में मूवी रिलीज होगी ऑल ओवर वर्ल्ड। थैंक यू, जब आएगी तो बताना सर। हाँ, अगर आप Thank you, sir. देखोगे हैरान हो जाओगे कि बाबा उसमें प्योर बाबा साहब को पेश किया, कोई श्री बच्चे पे टिक्का और घर में कोई मंदिर की घंटी नहीं बजाई थी, और आइडियोलॉजिकल वार है। नाइस। और आप दूसरी तरफ देखिए, हमारा बंदा जिसको रोटी के लिए, बोलो इवन बीडीएस करने के लिए एससी कॉर्पोरेशन से लोन लिया हो,
वो किसने बनवाई? प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? इतने थैंकलेस बंदे हैं कि आप गोली मार सकते हो। ये क्या यार, ये आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर गुरदीप जी, डॉक्टर गुरदीप जी, आई एम सॉरी वेरी, आप देख रहे होंगे कम से कम 40 मिनट केवल आपने एलोबरेट किया है, पर आपको डिस्कशन में सभी लोगों को भागीदारी कराइएगा ना। आप अपने एक ही ओर से बोल रहे हैं कि आई एम राइट, आई एम वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट इज यू हैव टू फॉलो, आस्क अदर दे आर एग्री विथ यू और नॉट। ओके ओके। आपने अभी सोचे नहीं, केवल आप जितना बोलते जा रहे हैं सब कुछ सही है, सही है। और आपको डॉक्टर कश्मीर चंद ने बहुत हिंट दिया कि फोर्स इग्नोरेंस के बारे में हम जानते हैं इस चीज को, पर लेकिन दूसरे लोगों के माइंड भी तो एक्सप्लोर होना चाहिए। अब आप फिल्म की बात करने लगे, वहाँ मॉन्स्टर की बात भी की आपने, और जाने कहाँ कहाँ घूमे, एक जगह पर आगे नहीं रहे। कास्ट पर हमारा पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को अभी रूल नेक्स्ट टाइम आई विल। और आपको अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपने ब्लूप्रिंट माना है, वो ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा। डॉक्टर कश्मीर चंद जी, जो हमने हिंदी में और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का नार्सिंग ने भेजा है, ये हिंदी अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट इनको दे दीजिए। ठीक है सर। ओके। तो कम से कम इनको ब्लूप्रिंट होगा। तो दूसरा एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी अप्रोच, दो अप्रोच ऑलरेडी हुई। एक है धम्म की अप्रोच, धम्म की अप्रोच है बाबा साहब ने शुरू की, तो वो अपनी जगह वैलिड है, हम उसकी आलोचना नहीं करते। दूसरी एक पॉलिटिकल अप्रोच, वो भी अपने आप जगह वैलिड है, हम उसकी भी आलोचना नहीं। लेकिन जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, सर्विसेज में है, उन्हें तो कंडक्ट रूल के अंदर काम करना है, उन्हें कुछ चाकोरी के रूप में काम करना। उनके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं है, ना ही कोई रिलीजियस फोर्स है। तो इन लोगों को हमने इस मूवमेंट को दो बाइंडिंग रखी है, इट विल बी ए नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस। अब ये नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस बाइंडिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसमें काम करने में बहुत आनंद महसूस करेंगे। तो ये परंपरा, और आप केवल रिलीजियस आपने बताया, हम जानते हैं उस चीज को, आप जितना सोचते हैं दूसरे लोग नहीं जानते, सारे लोग जानते हैं रिलीजियस अप्रोच में। मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में धम्म की चढ़वड़ किस तरह की मूवमेंट किस प्रकार का, हम बहुत गहराई से जानते हैं। इसलिए वो एक चढ़वड़ ने डिसअपॉइंट किया हमको, पॉलिटिकल मूवमेंट ने भी डिसअपॉइंट किया हमने। पर इन दोनों की आलोचना ना करते हुए हम कोई थर्ड रास्ता ढूंढ सकते हैं, बेहतर रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये पे बैक टू सोसाइटी आपके लिए एक थर्ड वे रास्ता है। आप इसे, आपको 2-4 मीटिंग में आएंगे तो आपको और भी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। नहीं सर, I humbly accept my mistake if I take much time. नहीं, आई एम नॉट, that is not my intention. That is not my intention. डॉक्टर गुरदीप, that is not my intention. We regard you. First I have already start, सबसे पहले आप आए और मैंने आपको वेलकम किया, we regard you. और अभी हम लोग के जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लाइक माइंडेडनेस कैसे बनेगी? डिस्कशन करने के बाद ही तो लाइक माइंडेडनेस बनेगी ना। तो मेरा केवल आग्रह है डिस्कशन का, एक ही व्यक्ति पूरा बोलेगा, हर एक को 10-10 मिनट बोलने के लिए दीजिएगा तो सारे लोगों को समय मिले, सबके माइंड एक दूसरे को समझेंगे तो लाइक माइंडेडनेस बनेगी। वी आर क्रिएटिंग द लाइक माइंडेडनेस। ओके, ओवर टू डॉक्टर कश्मीर चंद जी। हमारे पास 15 मिनट और है, 15 मिनट है हमारे पास। तो मैं अभी विनती करता हूं कि और कोई साथी अपने विचार रखने चाहे तो। हेलो, यस, एनीबॉडी कैन स्पीक। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। हेलो, यस, बोलिए जसवंत जी। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर जसवंत जी, हाँ जी, वेलकम डॉक्टर साहब। पहले सभी को जय भीम। जय भीम। ठीक है, आज ना जो किसान आंदोलन की बात चली, तो मेरा एक किसान दोस्त है, वीर है, तो वो बोल रहा है कि वो कहता जो हमारे धर्म गुरु थे ना, उनको जो बाबा साहब ने पहले जो सिख धर्म को अपनाना चाहते थे, हमारे जो धर्म गुरु थे उनके किसी कारण उनको होने नहीं दिया। तो हम आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु ने बहुत गलत किया। अगर वो बाबा साहब की बात मान लेते तो हम कितने 20 करोड़ कितने करोड़ हो जाते, तो अपनी मेजोरिटी होती। यस, तो वो जो लोग हैं जो वो आप भी महसूस कर रहे हैं, हाँ, जो अगर बाबा साहब की बात बिल्कुल तो मेजोरिटी होती तो हमारी सरकार भी वहां होती है। यस, तो मैं कहता हूँ जो बाबा साहब ने जो किया वो अभी महसूस कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इट वाज ए मिस्टेक।
हाँ जी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने कहा आप महसूस करेंगे, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं, जो पहले देखा था, सबसे पहला बेहतर था सिख धर्म, जो गुरु ग्रंथ साहब ने उन्होंने किया था। लेकिन जब वो गए अमृतसर गए तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने क्या बात की उनके साथ, क्या भी तो मैं जा तो फिर जो रहेगी, तो उन्होंने फिर वो स्वीकार नहीं किया। तो तभी आप बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म किया था। तो वो आप सिख धर्म आप महसूस कर रहा है जो बाबा साहब के मान लेते, तो हम जो ऐसे हम आंदोलन करते हैं, जो 3% 2%, हम कितने परसेंट तो सरकार भी हमारी होती। सो असि बाबा साहब का जो भी है हम कर। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट सर ये चीज तो आज भी करेक्ट की जा सकती है, लेकिन ये और करना चाहिए। Anybody come forward next? तो अभी कोई और सहकारी अपने व्यूज रखना चाहेंगे? मुझे लगता है और कोई साथी नहीं चाहना चाहते हैं बात करनी अभी। डॉक्टर जसवंत ने सर अच्छी बात बोली। ये हमारे जो अभी ग्रंथी डेथ हुई थी ना, जिनकी जो थे कोरोना की वजह से, हाँ जी, हाँ जी, वो भी यही मरने से पहले यही बोल गए कि ये मिस्टेक इतनी बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई है, जिसको आज भी करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन हो गया सर, आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि करेक्शन हो सकता है। Who will do? जिनकी गलती जिनकी ओर से हुई है उनको ही करेक्ट करना चाहिए। आज भी सिख धर्म में कास्ट खत्म नहीं हो पाई ना, नहीं है ना, तो वो पहले वो कास्ट खत्म तो करे ना, अपने आप ही बात हो जाएगी। हम केवल एक्सपेक्टेशन करें, हु कैन टेक इनिशिएटिव? जिनने गलती की वही इनिशिएटिव लेंगे ना। और हम इसलिए तब तक हम क्या करेंगे, हम अपने समाज को तैयार करेंगे ना। हमें अपने समाज को तैयार करने की बात सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब ये यहाँ पे खालिस्तान की भी बात करते हैं, देखिए अभी आप फिर सब्जेक्ट को ले जाएंगे, आप इतने दूर भागते जाएंगे इधर उधर, हम कोई भी डिस्कस पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप खालिस्तान की बात लेके आ जाएंगे दूसरे बजाय, हम केवल इसमें चले जाएंगे। और मैंने बोला कि वी आर हियर नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस अप्रोच। हम वहीं पर घूमते रहेंगे, हम समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाएंगे। समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए ही पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम ने क्वेश्चन रखा, यदि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। डॉक्टर सुरेश ने काफी कुछ डायग्नोज करके आप लोगों को बताने की कोशिश की। संक्षेप में कश्मीरी चंद ने भी बात रखी। आप या तो रिलीजियस पॉइंट पर ही ले जाना चाहते हैं, उसी को अंतिम समझ रहे हो। कुछ लोग पॉलिटिकली आधार पर ही हम सबको पार्लियामेंट कब्जा कर सकते थे, हम इसको भी फाइनल मान रहे। हम ये दोनों से परे होकर तीसरा रास्ता ढूंढा है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स खेलें। हम पीसफुल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और जो धर्म का काम करना चाहते हैं हम उनके लिए किसी प्रकार का बाधा नहीं बनेंगे, हमारी शुभकामना रहेंगी। और लेकिन धर्मगुरु जो हैं, बहुत भिक्षु हैं और जो वरिष्ठ उपासक हैं, लेट देम डू देयर जॉब। उसमें विघ्न बाधा कुछ नहीं पैदा होना चाहिए, उनका काम करने दीजिए। पॉलिटिशियन जो काम कर रहे हैं उनको भी किसी प्रकार का डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। बाकी काम बहुत सारा पड़ा है समाज को तैयार करने के लिए। हमारा समाज भयग्रस्त है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मायूस होकर गलत रास्ते में जा रहा है। हम इस समाज को, अपने आप समाज को कैसे यूटिलिटी बन सके, हम अपने समाज की यूटिलिटी कैसे बन सके, ये हमारे सामने टास्क है। अगर हम इस टास्क को करने में कुछ हद तक कामयाब होते हैं तो हमारे से थोड़ा बहुत तो पे बैक हो सकेगा ना। पे बैक टू सोसाइटी इसी का नाम है। इसलिए ये हमने बहुत गहराई से सोच विचार करके इसका मैकेनिज्म डेवलप किया है, सरल नहीं है। और एक बात हम आप सबके सामने कहना चाहेंगे, डॉक्टर गिरिदीप हो और हमारे दूसरे जसवंत जी, कास्ट इज ए मॉन्स्टर। हमारे जो गुरदीप ने बोला, कास्ट इज ए मॉन्स्टर दैट क्रॉस योर पास। फर्स्ट यू लर्न द अंडरस्टैंड द मॉन्स्टर, ये किस प्रकार से रोल प्ले करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से काम करता है। माइंड ऑपरेशन वाले लोगों की जवाबदारी है कि वो इस चीज की बारीकियों को समझे कि हाउ द कास्ट बिहेव इन माइंड, हाउ वी कैन ट्रीट, हाउ कैन बी innovatively trace out the treatment for this disease, this monster को कैसे, कौन सा जहर दिया जाए जिससे किल होगा। हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, पर मैंने आप लोगों के सामने केवल एक ही रखा कि हम धर्म और राजनीति दोनों की बाउंड्री को स्वतंत्र छोड़ते हुए हम क्या उपयोगी बन सकते हैं समाज के लिए, इतनी तो चाकोरी डिसाइड कीजिए।
पहले सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली लोगों के लिए वायलेबल तो बनिए ना, उपयोगी तो बनिए। हम उपयोगी नहीं बने, अपेक्षा करते रहे ऐसा होगा वैसा होगा, बात नहीं बन पाएगी। समाज को तैयार करने की जवाबदारी है, एक या दो व्यक्ति को तैयार करने की जवाबदारी नहीं है, पूरे समाज की जवाबदारी को तैयार करने की जवाबदारी है। कैसे हम समाज की जवाबदारी निभा पाएंगे, इस पर हर एक ने इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हम भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हम कुछ बेसिक फाइंडिंग्स आपके सामने लाए। तो कभी आपको नेक्स्ट मीटिंग में कश्मीर चंद जी आपको वो फाइंडिंग्स, पे बैक टू सोसाइटी फाइंडिंग्स, डॉक्टर सुरेश या और दूसरे साथी आपको बताएंगे। आप अटेंड कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। और इस तरह से हमारे सामने बहुत कम समय, हम लोग 1.5 घंटे का समय मांगते, 60 और 30 90 मिनट। अगर हमने 10-10 मिनट बोले तो हम 8-10 लोगों के विचार बहुत अच्छी तरह से सुन सकेंगे। पर एक ही आदमी 40 मिनट बोलेगा तो हम किसी को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए से मैं चाहूंगा कि हर एक साथी ने अपने विचार 5 मिनट में ही व्यक्त करना चाहिए। 5 मिनट्स में सजेशन के तौर पर दें, कॉन्क्रीट सजेशन दें। 5 मिनट बहुत होते हैं, 1 या 2 विचार दें। आप 10 विचार देने की जगह 2 विचार देंगे तो लोगों को डाइजेस्ट हो सके। और आप 10 विचार देंगे तो इधर से जाएगा उधर, उधर से जाएगा उधर, कुछ बात भी हम जमीन पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए 5 मिनट का डिस्कशन हर एक साथी को देंगे तो सबको रिस्पेक्टेबल टाइम मिलेगा, सब अपनी बात कह सकेंगे, और लोग एक दूसरे की बात को गौर से सुनेंगे भी, और समझकर वो समझाने की कोशिश भी करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू कश्मीर चंद जी। थैंक यू सर। तो साथियों, जैसे सर ने अभी बताया कि जो सर 2 डॉक्टर और आए थे, उनका जरा पर्चा किया। सीताराम अहबार आए हुए हैं, और जसवंत सिंह भी बाद में आए। इनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। हैं, दोनों हैं, जसवंत भी हैं और सीताराम अहबार भी। सीताराम अहिवार जी हैं। यस, अहबार जी ओपन कीजिए अपने आप को, माइक अनम्यूट कीजिए। सीताराम अहरवार जी, ये शायद नॉर्थ इंडिया के हैं, और ये बुंदेलखंड एरिया से आते, क्योंकि अहरवार उसी एरिया में रहते हैं। डॉक्टर सीताराम अहरवार जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर वो अपने को। नहीं, सीताराम अहरवार है ना, ये शायद डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। हाँ, इसलिए नरसिंह जी, यू मस्ट बी कॉन्शियस। हाँ बिल्कुल सर, मैं आगे ध्यान रखूंगा, कोई बात नहीं। सीताराम एक बैंक ऑफिसर करके रिटायर हुए हैं ये, जहाँ तक मेरे को मालूम है, झांसी से। डॉक्टर राज से पूछ लीजिएगा। और डॉक्टर के आए हुए हैं, डॉक्टर के साहब भी कुछ अपना परिचय दे सकेंगे। डॉक्टर के आईडी में पूरा नाम नहीं चढ़ा हुआ है सर इनका। हाँ, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन तो लीजिए ना इनसे। हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर के करके जो हैं, पर प्लीज जरा आप अपना कैमरा चालू करें। मैं इनको वीडियो स्टार्ट के लिए कह भी रहा हूँ, पर ये कर नहीं रहे हैं चालू। नहीं हुआ, और वीडियो हुआ है, ऑडियो नहीं कर पाए हैं। अच्छा ठीक है, परिचय दीजिएगा सर डॉक्टर के। ऑडियो ऑन करेंगे तब बोल पाएंगे सर। ऑडियो माइक ऑन कीजिएगा सर। माइक आपके अंदर रेड पड़ा हुआ है, क्रॉस पड़ा है, उसे ऑन कीजिए। माइक नहीं ओपन कर पा रहे आप। मैं करता हूँ सर अनम्यूट। हाँ, माइक ओपन हुआ। यस, बोलिएगा सर। बोले सर, बोलिए डॉक्टर के, बोलिए। कर तो दिया मैंने, अभी बोल नहीं पा रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं सर। वो इनको पंजाबी में बोलिए थोड़ा सा, जरा दसो जी। उसका डॉक्टर अजय बसरा। डॉक्टर अजय बसरा जी। हाँ, आप डॉक्टर अजय, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ? डॉक्टर के एक ज्वाइन किए हुए हैं। मैं डॉक्टर के है, कोई पूरा नाम नहीं लिखा। नहीं, इन्होंने तो डॉक्टर प्रमोद को बोले, डॉक्टर बसरा जी ने डॉक्टर प्रमोद को वीडियो दिख रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्लोज कीजिएगा। डॉक्टर हेलो। सुरेश बाबू, वीडियो ऑन ही है सर। डॉक्टर सुरेश, सर डॉक्टर सुरेश बाबू। ओपन हुई है आपका माइक। सर सर हाँ, अभी 3 मिनट रह गए डॉक्टर हैं, सुरेश। आप इसे समाप्त कीजिए, आभार प्रदर्शन कीजिए बीइंग सेक्रेटरी। डॉक्टर सुरेश जी आप करिए, कंक्लूड कर दीजिए मीटिंग प्लीज। डॉक्टर सुरेश, जी जी सर। हाँ ओपन कीजिए अपने आप को। यस सर सभी सहकारियों को मेरा जय भीम नवोदय। आज जो भी मेरे सहकारी लोग आए उनके लिए साधुवाद। और आज जो पहली मीटिंग थी कि इवनिंग में थी तो कम लोग जुड़ पाए। उम्मीद करते हैं कि अगले ट्यूसडे से जो टाइमिंग 7 बजे से है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और हम लोग चिंतन मनन करेंगे कि हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अपने को। और आज काफ़ी चीज़ें मिली, पहला ही दिन था तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे और समझकर जो है समझाने लायक बन पाएंगे हम लोग। तो आज जो भी हम लोगों को कंटेंट मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमारे सभी साथियों ने, हम लोग फॉलो करेंगे एक दूसरे को और बहुत ही टेस्टेड, बहुत ही एक प्लान्ड वे में सिस्टमिक तरीके से सिलेबस है हम लोगों के बीच में और बड़ा रिसर्च करके तैयार किया गया है कि आखिर किन चीज़ों को लेके चला जाए तो जिससे कि ब्रेन को एक्सप्लोर किया जा सके। और जब एक्सप्लोर करके अपने को समझ लेंगे तो समझाने में हम लोग थोड़ा सा कुछ लेवल के बन पाएंगे। तो आज जो सभी लोगों के लिए आज जो भी बातें हुई और हम लोग चाहेंगे कि अगले दिन अगले ट्यूसडे को सभी लोग जो है टाइम से आएंगे। और आज जो है सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मीटिंग मेरे ख्याल से हम लोग समाप्त करते हैं। एक और संडे को हम 7 बजे सभी ग्रुप की मीटिंग लेते हैं, इसलिए संडे को 7 बजे सभी लोग आइए। संडे नेशनल मीटिंग होती है ना, उसमें सभी को आने की संडे की इवनिंग में सारे ऑपरेशंस हमारे जो हैं वो ठीक है। सारे मेंबर्स उसमें मौजूद रहेंगे साथ में। ठीक है, आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा और मैं बता देंगे, भेज देंगे, मैसेज बना के भेज देंगे। जी जी जी। और पेशेंस के साथ जुड़ेंगे, नो डाउट बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत अच्छा चर्चा करेंगे हम लोग, बहुत लाइट माइंडेड से करेंगे। हम लोग सब वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सबसे चाहते हैं कुछ सीखना, कुछ समझना और सबके साथ जो है जुड़ करके कुछ करना चाहते हैं सब लोग। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज का जो माइंड ऑपरेशन ग्रुप है इसकी मीटिंग समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम अगले ट्यूसडे को मिलेंगे। तो सभी लोगों के लिए जय भीम नवोदय। आज की थैंक यू, मीटिंग थैंक यू सभी लोग सर। जय भीम नवोदय सर। जय ओके ओके सर।